बार वही बात। संध्या के समय तो शुभ शुभ बोलिए, इस समय अपने मुख से ऐसी अशुभ बात आपको शोभा नहीं देती। अशुभ बात? हाँ, अशुभ बात। अपनी अंध ममता में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि सूर्यास्त के साथ हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाएंगे। इतना भी निर्दयी मत बनिए यशोदा रानी। इस समय मैं तुम्हारे लिए निर्दयी हूँ। तुम्हारा हर आरोप मान्य है मुझे। विश्वास करो, तुम जो दंड देना चाहो दे दो। मैं हर दंड स्वेच्छा से स्वीकारती हूँ। परंतु मेरी भूल का दंड मेरे कान्हा को क्यों? ये कैसा न्याय है? तुमने मुझे स्वार्थी कहा, परंतु मैं तो तुम्हारी ही भांति एक माँ हूँ। तुम एक नन्हे से बालक को वन भेजना चाहती हो ताकि तुम्हारी पुत्री तुम्हें वापस मिल जाए। क्या तुम्हारी ये सोच तुम्हारा स्वार्थ नहीं? मैं जानती हूँ हर माँ के लिए उसकी संतान उसका पूरा ब्रह्मांड होती है। जब हर माँ का सुख एक, दुख एक, तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारी पीड़ा और मेरी पीड़ा में अंतर कैसा? मेरा लल्ला, तो देखना, मैं तेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से लड़ लूंगी। परंतु तुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कंस कुछ सिद्ध नहीं कर पाएगा। कान्हा, 4 प्रहर पूरे होने को हैं और कंस मामा ने अभी तक किसी को प्रस्तुत नहीं किया। ताऊ, मामा कंस शीघ्र ही किसी को प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन वो कौन होगा कान्हा? और इस रात्रि का अंधकार में किसी का मिलना असंभव है। हमें पुनः मथुरा जाकर महाराज कंस को अपनी असफलता के विषय में बताना होगा, उनसे क्षमा याचना करनी होगी। गोकुलवासियों के लुप्त होने के पीछे कंस का हाथ है, ये तो समझ में आता है, पर उन्होंने हमारी बछड़ी सुरभि को क्यों लुप्त किया? सुरभि? अरे ये तो सुरभि है, नंद मुखिया की बछड़ी। मैंने नंद की पत्नी यशोदा को इसके बारे में बात करते सुना था। सुरभि भी अदृश्य हो गई। चलो इसे महाराज कंस के पास लेके चलते हैं। महाराज इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अभी तक कंस की ओर से कोई संदेश नहीं आया, अर्थात इस सब के पीछे महाराज कंस का कोई हाथ नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि इस बात से आनंदित हो जाऊं कि अब मुझे मेरे कान्हा को महाराज कंस के पास नहीं भेजना पड़े, या फिर इस बात से दुखी कि जो लोग, जो गैया लुप्त हुई हैं, उन्हें ढूंढेंगे कैसे।
अक्रूर, गोकुलवासी इस बछड़े को देखकर हम पर विश्वास करेंगे। बाकी सारे अदृश्य हुए व्यक्ति कहां पर है? महाराज, ये कोई साधारण बछड़ा नहीं है, ये गोकुल के मुखिया नंद का बछड़ा है। और रही बात गोकुल वासियों की, हम जानते हैं कि हमारे पास केवल ये बछड़ा है, तो इससे गोकुल वासियों को ये विश्वास दिलाना सरल होगा कि जिस प्रकार ये बछड़ा हमारे पास है, ऐसे ही हमारे पास बाकी बंदी लोग भी हैं। अक्रूर, तुम कभी कभी हित की बात कर लेते हो। उचित कहा तुमने अक्रूर, और उन्हें ये स्मरण भी कराओ, जब तक वो लोग हमें उस नंद के पुत्र को नहीं सौंपते, तब तक हम उनके बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। दाऊ उठिए, कंस मामा का समय समाप्त हुआ। बताओ कान्हा, कैसे वध करना है कंस मामा का? ओहो दाऊ, किसी को प्रस्तुत करने का समय समाप्त हुआ। कंस ने किसी को प्रस्तुत नहीं किया। इसका अर्थ ये है आर्य कि मेरा विश्वास सत्य था। और देखिए, सूर्योदय भी हो गया है। अब मुझे मेरे कान्हा को नील वन में नहीं छोड़ना होगा। कहाँ होगी? किस हाल में होगी वो? नहीं बहन, ऐसे मत रो, हमारी वृंदा मिल जाएगी, मैं वचन देती हूँ। बहुत हुआ। नंद जी, मथुरा से सैनिक संदेश लेकर आए हैं, शीघ्र चलिए, सबको बुलाया है। क्या संदेश है? आप लोगों को प्रमाण चाहिए था ना, जो ये सिद्ध कर सके कि गोकुल से लुप्त हुए लोगों के पीछे महाराज कंस का ही हाथ है। तो लीजिए मुखिया जी, हम प्रमाण लेकर आए हैं। सुरभि, हे नारायण, कान्हा तो ये चाहता है कि यशोदा मैया अपना वचन पूर्ण करें, और इसके पूर्व हमें ये प्रमाण चाहिए कि सबको महाराज कंस ने ही युक्त किया है। जितनी हमारी सुरभि को देखकर मैं आनंदित हूँ, उतनी ही भयभीत भी हूँ, क्योंकि अब मेरे कान्हा को उस वन में जाना होगा, कंस से मिलना होगा, और वो भी अकेले। हाँ यशोदा रानी, अब आपको अपना दिया हुआ वचन निभाना ही होगा। वृंदा और बाकी सब तो लौट आएंगे, परंतु मेरा कान्हा, मेरा पुत्र, उसका क्या? यदि उसके साथ कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? क्या कान्हा को यहाँ से भेजकर तुम्हें संतोष मिलेगा? क्या एक माँ का दुख देखकर दूसरी माँ को किसी प्रकार के सुख की अनुभूति हो सकती है?
अब मुझे अपने कान्हा से बिछड़ना पड़ेगा।